लाल सागर, बोलिए मेरे साथ, लाल सागर, रेड सी, बहरे कुलज़म। रेड सी, बोलिए रेड सी, बोलिए लाल सागर, बोलिए बहरे कुलज़म। जैसे खुदा की खादमा ने बताया, हम सबको मालूम है कि ये टॉपिक क्या होने वाला है। सबको मालूम है कि खुदावन का बंदा मूसा जब बनी इस्राएल कौम को लेके निकला मिस्र से, तो क्या हुआ, वहाँ पर बहरे कुलज़म उनके सामने आ गया और पीछे क्या थी, फ़िरौन और उसकी फ़ौजें थी। और फिर क्या हुआ था कि वो जो समुंदर, वो जो लाल सागर था, वो दो हिस्से हो गया। हालेलुया। लेकिन उस जगह तक जाने से पहले बहुत कुछ हुआ है। समझ आइए आपको, हम सीधा उस जगह पर नहीं जाएंगे, हम थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट लेंगे, और ताकि आपको समझ आए कि अगर आज आपके जीवन में कोई लाल सागर आ गया है और वो खड़ा हो गया है, लाल सागर, रेड सी, वो नहीं हो रहा दो हिस्से, आप कह रहे हो दो हिस्से हो जा, वो कह रहे वो नहीं हो रहा, वो आपकी बात नहीं मान रहा, वो प्रॉब्लम नहीं दो हिस्से हो रही, आपके लिए रास्ता नहीं बन रहा जाने का, तो कहीं ना कहीं कमजोरी हमारे अंदर है। आज वो कमजोरी दूर होने वाली है यीशु मसीह के नाम से। रास्ता बनेगा, आप चल कर जाएंगे, अपनी प्रॉब्लम के अंदर से चल कर जाएंगे। आमीन। देखिए, खुदा ने कश्तियां तो नहीं भेजी थी ना, खुदा तो कश्ती भी भेज सकता था ना, समुंदर ही पार करना है ना, वो की रौला सी, समुंदर पार करने के और भी तरीके थे, लेकिन खुदा का तरीका यूनिक होता है। हालेलुया। आप जिस तरीके से चाह रहे हैं ना कि ये प्रॉब्लम दूर हो, ये वैसे नहीं होगी। चर्च, आर यू लिसनिंग? ये खुदा के प्लान से ही होगी, खुदा के ही तरीके से होगी, लेकिन दूर जरूर होगी। हालेलुया, जरूर दूर होगी। आमीन। तो मेरे साथ निकालिए, पहला वचन निकालेंगे यहां से, हम जाएंगे। आज हमारी सारी जो स्टडी है वो तकरीबन एक ही बुक में से, हाँ, नरगमान, कूच यानी कि खरूज, एक्सोडस, पहला अध्याय, फर्स्ट चैप्टर, और उसकी 7th वर्स से लेकर हम 12 वर्स तक पढ़ेंगे। पहला चैप्टर, पहला अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 1 वर्स 7, पढ़िए जी, वर्स 7। और उसने 600 चुने हुए रथ बल के, नहीं, एक्सोडस चैप्टर 1, खरूज, आप पढ़िए सिस्टर जी हिंदी में। एक मिनट, आप पढ़िए सिस्टर जी। परंतु इज़राइल की संतान फूलने फलने लगी, और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनने लगे, और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। सारा देश उनसे, उर्दू में पढ़ेंगे जी। और इस्राएल की औलाद बरामंद और कसीरी उल्तादूद और फरावान और निहायत जोरावर हो गई, और वो मुल्क उनसे भर गया। मुल्क किसका था मुझे बताएं? मुल्क था इजिप्शियंस का, मिस्रियों का। समझ आ रही है आपको? समझे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं बात। मुल्क उनका नहीं है, लेकिन लोग ज्यादा किसके हो रहे हैं? इजराइल के, यानी कि खुदा की कौम। हालेलुया। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, सुने, ये जमीन हमारी नहीं है, ये जमीन, ये वतन हमारा नहीं है। हमारा वतन कहां है? आसमान। लेकिन खुदा यहां पर हमें ब्लेस करना चाहता है, यहां पर मल्टीप्लाई करना चाहता है, यहां पर हमें बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। हमारे चर्च को बढ़ाना चाहता है, हमारी फैमिली को बढ़ाना चाहता है, हमारी जॉब को बढ़ाना चाहता है, हमारे पैसों को बढ़ाना चाहता है। और जब खुदा बढ़ाता है तो किसी को आग लगती है, लगती है ना आग शैतान को। पढ़िए आगे, 8वीं आयत पढ़िए जी, उर्दू में पढ़े पहले। तब मिस्र में एक नया बादशाह हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था। जी। और उसने अपनी कौम के लोग से कहा, देखो इस्राएली हमसे ज्यादा और कवि हो गए हैं। देखो, बोले देखो, इस्राएली हमसे ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। देख लो, ये बातें होती हैं रूहानी लेवल पर। पता है आपको, जो डीमंस हैं, जो शैतान है, वो आपस में गल्ला कर देने, बदरुएं आपस में, देखो है बहुत रूहानी तौर पे बढ़ रहा है ये चर्च, एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट ने आग लाई होती है। हालेलुया। लोगों के जीवन में आग लग रही है, लोगों का जीवन ब्लेस हो रहा है, और वहां पर क्या होता है, फिर प्लानिंग शुरू होती है। डेविल प्लानिंग शुरू करता है, और यहां पर भी प्लानिंग शुरू हो रही है। मैं सीधा आपको समुंदर पे क्यों नहीं ला रहा, कि मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि क्या पीछे प्लानिंग हुई थी। अब पढ़िए जी आगे, क्या हुआ?
हमसे ज्यादा बढ़ गए हैं। आगे, सो आओ हम उनके साथ हिकमत से पेश आएं, सो आओ हम उनके साथ हिकमत से पेश आएं और क्या करें? ताना हो कि जब वो और ज्यादा हो जाएं जी, और उस वक्त जंग छिड़ जाए जी, तो हमारे दुश्मनों से मिलकर हमसे लड़ें और मुल्क से निकल जाएं। ये प्रॉब्लम थी, मुल्क से निकल जाएं। बोले मेरे साथ, मुल्क से। दो चीजें नहीं चाहता था फिरौन, दो चीजें इजिप्शियंस नहीं चाहते थे, कि एक तो हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर हमसे लड़ें, और दूसरी चीज, यस, शैतान नहीं चाहता आप उसकी टेरिटरी से बाहर निकलें। टेरिटरी समझते हैं ना? हदूद, हिंदी में पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, सीमा, सीमा, सरहद, सरहद, सीमा, सीमा तो बॉर्डर होती है, सरहद। तो उसने टेरिटरी आपके इर्द गिर्द बनाई हुई है और वहां आपको रखा हुआ है, ये इससे बाहर नहीं जाएगा, ये पाप वाली टेरिटरी है, यहां पर पीड़ा आएगी, यहां पर प्रॉब्लम आएगी, यहां पर मुश्किलें मैं लेकर आऊंगा, ये जगह मेरी है। और वहां पर क्या होता है कि फिर प्लानिंग होती है आपके खिलाफ, और वो चाहता है आप इस जगह से बाहर मत जाएं। लेकिन मुझे बताइए, खुदा इस्राएली कौम को बाहर लेकर गया था या नहीं लेकर गया था? आपको भी लेकर जाएगा। हालेलुया। इब्लीस आप पर हुक्म नहीं चला सकता, मैं आपको बता रहा हूं। अगर वो चला रहा है ज्यादा देर तक वो नहीं चला सकेगा। आमीन, आमीन। आगे बढ़िए जी, फिर क्या हुआ? इसलिए उन्होंने उन बेगार लेने वाले मुकर्रर किए। हाँ, इसलिए क्या किए उन्होंने? उन पर बेगार लेने वाले हिंदी में पढ़ेंगे सिस्टर जी, इसको क्या बोलते हैं? बेगारी। बेगारी। अच्छा, बेगारी। पढ़िए आप हिंदी में। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी कराने वालों को नियुक्त किया, आगे, कि वे उन पर भार डाल डालकर उनको दुख दिया करें, उनको दुख दिया करें। आगे, और उन्होंने फिरौन के लिए पितोर और रामसेम नामक भंडार वाले नगरों को बनाया। अब रुक जाइए जरा, यहां पर हो क्या रहा है कि एक हुक्म जारी किया गया है कि हर इंसान जो इस्राएली है, जो बढ़ रहा है, उनको बढ़ने से कैसे रोकें। एक बेगार लगाने वाला हर इंसान के ऊपर छोड़ दिया गया था। बेगार लगाने वाला क्या होता है? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्लेव मास्टर। बोले मेरे साथ, स्लेव मास्टर। लगाइए पिक्चर नंबर 1, मैं आपको दिखाना चाहता हूं स्लेव मास्टर कौन होता था। इस तरह से एक आदमी, हर एक इंसान के पीछे एक आदमी होता था, और उसने हाथ में कोड़ा पकड़ा होता था, और वो जबरदस्ती उनसे काम लेता था, और जब वो काम नहीं करते थे तो वो उनको कोड़ों से मारता था, बेगार लेता था, उनको ये एहसास दिलाता था कि तुम गुलाम हो और तुम गुलाम ही रहोगे और तुम हमारे ही मुल्क के अंडर रहोगे। इस पिक्चर को मैं चाहता हूं गौर से देख लें, क्योंकि आज स्पिरिचुअल रेलम में भी यही हो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि आपके पीछे एक एक डीमन है। हर क्रिश्चियन, हर बिलीवर के पीछे शैतान ने एक डीमन कम से कम असाइन किया हुआ है। मैं आपको बहुत जरूरी बात समझा रहा हूं, समझें। कई दफा मुझे मैसेज आते हैं, लोग कहते हैं पास्टर जी ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये प्रॉब्लम मेरे ऊपर क्यों आ रही है, मैं ही क्यों? क्योंकि आपके पीछे एक डीमन असाइन है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? कहेंगे नहीं पास्टर जी कहां है? ओ भाई है, समझे, रूहानी तौर पर है, और वो आपको तंग करता है, और वो आपको कोड़े लगाने की कोशिश करता है, और वो आपको ये बताने की कोशिश करता है कि आप अभी भी गुलाम हैं गुनाह के, पाप के, और आप आजाद नहीं हुए। और इसीलिए स्लेव मास्टर जो थे ना, वो लगाए जाते थे। पहले नहीं थे, बोले पहले नहीं थे, पहले नहीं थे। ये फर्स्ट चैप्टर में ये सारा काम शुरू हुआ है। और इस्राएली जो थे वो दुख में बढ़ते गए। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आज आपके ऊपर प्रॉब्लम है, अगर आज आप दुख में हैं, या अगर आपके ऊपर कोई भी किसी किस्म का परेशानी का कोड़ा पड़ रहा है, खुदावंद आपको आजाद करेगा। बड़ी गवाही पैदा होगी यीशु के जलाल के लिए। हालेलुया। खुदा उस कोड़े को रोक लेगा। आमीन। मुझे बताइए, खुदावंद यीशु मसीह ने कोड़े क्यों खाए? बताइए। हमारे लिए। बोले हमारे लिए। उसने कोड़े खाए जो पढ़ने हमें चाहिए थे। ऐसे ही है ना? हमें पढ़ने चाहिए थे वो कोड़े, लेकिन खाए किसने? मेरे और आपके यीशु ने। तो अब हमें कोई कोड़ा नहीं मार सकता। हालेलुया। कोई कोड़ा नहीं मार सकता। मैं आपको बता रहा हूं, शैतान डीमन आपको छू भी नहीं सकता।
वो जितने मर्जी डेविल, जितने मर्जी डीमन आपके पीछे छोड़े, आपको छू भी नहीं सकेगा। हालेलुया। फिर क्या हुआ जी? पर्दे 12 आज तक पढ़ने जरा। उसके बाद पर उन्होंने जितना उनको सताया आमीन। क्या हुआ जी? वो उतना ही ज्यादा बढ़ते और फैलते गए। वो उतने ही ज्यादा, ऐसे करें मेरे साथ, बढ़ते गए, फैलते गए। बोले बढ़ते गए, फैलते गए। ये रूहानी तौर पे आपके साथ होने वाला है। आप बढ़ने वाले हैं, आप फैलने वाले हैं, आप मल्टीप्लाई होने वाले हैं। हालेलुया। ओ यस, आमीन। ओ यस नहीं बोलना। तो पहले भी वो बढ़ रहे थे, बट जब उन पे बेगार लगाने वाले स्लेव मास्टर जब से खड़े किए, रोज प्रॉब्लम, वो और ज्यादा बढ़ते गए। हालेलुया। फैलते गए। कई लोग ने उंजी फैले होंगे ने, ਇੱਥੇ बैठे ने तो लत्तां उत्थे गई ने, तो मुंह उत्थे के ढिड उत्थे पिया है। वो वाला फैलना नहीं मैं कह रहा। कई लोग जुबान से फैलते हैं, है ना? जुबान ऐसी है, फैली हुई जुबान है। अरे यार केड़ा शोखा आदमी है यार, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ करनी है, एडी लंबी छड़ दे हो। वो फैलना नहीं, रूहानी तौर पे हमने फैलना है। हालेलुया। मल्टीप्लाई होना है। हालेलुया। बढ़ना है। हालेलुया। 2026 जैसे खुदा की खादमा ने कहा है, ये आपकी ईयर का बेस्ट ईयर होने वाला है। आपने इससे खूबसूरत साल नहीं देखा होगा। 2026 लिख ले। हालेलुया। ओ यस, हालेलुया। 2026 बिलोंग्स टू जीसस। हर बंदा जो यहां बैठा है, जो मुझे लाइव देख रहा है, जो सुन रहा है, यीशु मसीह के नाम से 2026 में आपकी जिंदगी में जबरदस्त काम होंगे, अद्भुत काम होंगे। जो काम अभी तक नहीं हुए वो काम हो जाएंगे यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। 12 आयत होगी जी? नहीं, 12 तक पढ़ दें जरा। इसलिए वो लोग बनी इसराइल की तरफ से फिक्रमंद हो गए जी, और मिस्रियों ने बनी इसराइल पर तशद्दुद करके उनसे काम कराया जी, और उन्होंने उनसे सख्त मेहनत से गारा और ईंट बनवा कर और खेत में हर किस्म की खिदमत लेकर उनकी जिंदगी तल्ख की। उनकी सब खिदमतें जो वो उनसे कराते थे तशद्दुद की थी। 12 है क्या? ओके, 12 तक बस पढ़ना था। ठीक है। सारा जलाल यीशु के नाम को। आमीन। अब चलते हैं थोड़ा आगे। अब हम जाएंगे 13वें अध्याय में, निर्गमान, कूच, एक्सोडस, खरूज, उसका 13वां चैप्टर, 13th चैप्टर, वर्स 21 और 22 पढ़ेंगे हम। पहले हिंदी में पढ़ते हैं। पढ़िए जी। और यहोवा उन्हें दिन और मार दिखाने के लिए मेघ और खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चलता था, जिससे वे रात और दिन दोनों चल सके। ओके, आप पढ़े उर्दू में। और खुदावंद उनको दिन का रास्ता दिखाने के लिए बादल के सतून में और रात को रोशनी देने के लिए आग के सतून में होकर उनके आगे आगे चला करता था, ताकि वो दिन और रात दोनों में चल सके। ताकि वो दिन, बोले मेरे साथ, ताकि वो दिन और रात दोनों में चल सके। बोले दिन रात दोनों में चल सके। गिरे नहीं। और हम तो गिरते हैं ना। हम शायद दिन में नहीं गिरते, मगर सारे भैड़े कम रात नहीं होंगे ने। लेट नाइट, सही कह रहा हूं या नहीं? ऐसे मुंह नीचे गए। ओ यस, उन आवाज नहीं आनी। कहना ओ नो। दिन में हम चल रहे होते हैं, रात को पता नहीं क्या हो जाता है। कितने मैसेज आते हैं, पास्टर जी पता नहीं क्या हो जाता है। अच्छा भला मैं चल रहा होता हूँ, मैं चल रही होती हूँ, मैं गिर जाती हूँ, मैं गिर जाता हूँ। मैं आपको पता है उनको क्या जवाब देता हूँ? मैं उनको कहता हूँ बेटा कोई बात नहीं, आप गिरे हो, फिर से सच्ची तौबा करके उठ खड़े हो, खुदावंद आपको गिरने नहीं देगा दोबारा से। गिरे हुए को और नहीं गिराना। आपको समझ आई है? उसको उठाना है। बोले उसको उठाना है। तो 2 चीजें यहां पर बताई गई हैं। एक है बादल का खंबा, हिंदी में खंबा बोलते हैं ना सिस्टर जी, और उर्दू में बोलते हैं बादल का सतून।
क्लाउड ऑफ पिलर। लगाइए जी यहाँ पे पिक्चर नंबर 2, क्लाउड ऑफ पिलर। बोलिए मेरे साथ, क्लाउड ऑफ, नहीं पिलर ऑफ क्लाउड, सॉरी अंग्रेजी गलत होगी, सॉरी। बादल का खंबा, बादल का सतून। दिन में क्या होता है मुझे बताएं? दिन में होती है धूप, ऐसे ही है, और बेयाबान में कोई दरख्त नहीं है, कोई छांव नहीं है। खुदा आप पे धूप भी नहीं पड़ने देना चाहता, खुदा वहां बादल का सतून बन जाता है, आपके लिए खंबा बन जाता है। पता है किसका? बादल का। बादल जब आते हैं तो क्या होता है? मूड चेंज होता है ना। ओ पकौड़े तलो, ओ चाय बनाओ, समोसे बनाओ, होता है ना एकदम। ये नेचुरल चीज है। जैसे ही हमारे तो यहाँ धूप ही निकलती रहती है। जब मैं गिलगित गया था, मैंने तो मौसम देखा था, मैं तो काबू नहीं आ रही ऐसी, पादरी काबू नहीं आ रहा था। मैं इतना खुश ये ऐसी जगहें देखकर, मैंने कहाँ देखी। सोचे खुदावंद पूरा दिन, बोले पूरा दिन उस बादल की ठंडी हवाएं वो लेते थे। हालेलुया। इतना बड़ा बादल का पिलर अगर आपके आगे जा रहा हो, आपको क्या लगता है बादल में से क्या गर्मी निकलती है या फुहार निकलती है, हल्की हल्की ठंडक निकलती है? बताएं मुझे, क्या निकलता है? आप कभी पहाड़ पर गए हैं? एक तो ताड़ा पता नहीं यार, तुसी किधर गए हुए नहीं गए। पहाड़ पर कौन कौन गया है? वाह जी वाह, सारे गए हैं। आप कभी ऐसे मौके पर गए हैं कि बादल नीचे आए हो और आप बादल के बीच में से जा रहे हो? फिर क्या होता है? इंसान गीला होता है ना। वो बादल आपके अंदर होता है, आप बादल के अंदर होते हो। उस बादल में से ठंडक निकल रही होती है, आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है। सोचे पूरा दिन इस्राएलियों की यह हालत होती थी। हालेलुया। और वो गर्मी में भी मौसम के मजे ले रहे होते थे। शैतान जितनी मर्जी धूप आपके ऊपर डाल दे, जितनी मर्जी हीट आपके ऊपर लगा दे, गर्मी लगा दे, लेकिन खुदावंद आज भी आपके साथ खड़ा है। वो बादल का सतून बनकर, वो खंबा बन के आपके आगे आगे, बोले आगे आगे, आगे आगे चलता है, पीछे पीछे नहीं। मसला पता है क्या है? प्रॉब्लम पता है क्या है? वो तो आपके आगे आगे है, तुसी पिछों गायब हो जाते हो। यही प्रॉब्लम है। वो आगे आगे हैं, वो मुड़ा नहीं है, वो बदला नहीं है। वो पहले भी बादल का खंबा था और वो आज भी है और हमेशा रहेगा। हालेलुया। वो आपके ऊपर धूप नहीं आने देता, तुसी अपनी डायरेक्शन बदल लेते हो। आपने उस बादल की लाइन में रहना है, उसको अपने आगे आने देना है। हालेलुया। और एक और चीज होती थी कि वो रास्ता दिखाता था। ऐसे ही है, आज जितने भटके हुए हैं उस पिलर के सामने आ जाएं, उसके पीछे आ जाएं, उस क्लाउड के पिलर के पीछे आ जाएं, जो खुदावंद यीशु मसीह है। वो आपको रास्ता देगा। हालेलुया। वो आपको डायरेक्शन देगा। क्योंकि विल्डरनेस में, बेयाबान में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वहां रास्ता नहीं मिलता था। इसीलिए 40 दिन का सफर कितने सालों का हो गया? 40 साल का हो गया। डायरेक्शन नहीं थी, बुड़बुड़ा रहे थे वो। खुदा ने कहा अच्छा मैं तुम्हें घुमाता ही रहूंगा। फिर बोले बादल का सतून, वो हमें डायरेक्शन देता है। आज अगर आपको समझ नहीं आ रही है ना क्या करें, अगर आपको समझ नहीं आ रही किस डायरेक्शन में मैं जाऊं, खुदा आपको डायरेक्शन दे रहा है, न्यू डायरेक्शन। हालेलुया। स्पेशली जो मेरे यंग बच्चे हैं, जो बिल्कुल स्टूडेंट्स हैं, बड़ा मुश्किल है टीनेजर्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए कि वो स्टडी में कहाँ जाएं आगे, वो कौन सा करियर लें, वो कौन सा पाथ लें, वो किससे शादी करें किससे ना करें, वो माँ बाप को खुश करें या यीशु को खुश करें या किसको खुश करें। खुदा आपको डायरेक्शन देगा। हालेलुया। बोले फॉलो द क्लाउड, बोले खंबे को फॉलो करो। ऐ आला खंबा नहीं कह रहा मैं, खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। यहोवा पाक खुदा। आमीन। और रात को क्या होता था जी? पिक्चर नंबर 2 लगाइए। रात को, पिक्चर नंबर 3, आग का सतून। आमीन। बोले पिलर ऑफ फायर। आमीन। अब रात को बिल्कुल मौसम चेंज हो जाता है। रात को वही जगह जो गर्म होती है ठंडी हो जाती है। कभी जाके देख लीजिएगा डेजर्ट में। डेजर्ट में आप रेत के ऊपर पाँव नहीं रख सकते, लेकिन रात को, दिन में आप पाँव नहीं रख सकते डेजर्ट में, लेकिन उसी डेजर्ट में रात को जाएं आपको ठंडी लगेगी और वहां पर मौसम बदल जाता है। और वहीं पर
बनी इस्राएल कौम के साथ भी ये दो चीजें हो रही थी, मौसम बदल रहे थे, दिन में कुछ और रात में कुछ और। मैं आपको बता रहा हूं, जो मौसम दिन में होता है रूहानी तौर पे, वो मौसम रात में नहीं होता। खुदा हर तरह से आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, आपको गाइड करना चाहता है। हालेलुया। और ये जो आग का सतून था, ये क्या कर रहा था? ये आग का खंबा, ये उनको गरमाई दे रहा था और अंधेरे से बचा रहा था। हालेलुया। उनको रोशनी दे रहा था। बोले रोशनी दे रहा था। आज भी यीशु मसीह अजीजों हमें रोशनी देता है। अब तो उसका टाइटल क्या है कि वो लाइट ऑफ द वर्ल्ड है। आमीन। वो जगत की ज्योति बन चुका है और वो आज भी, पहले भी था और वो आज भी है। फिर भी हम लोग, एक प्रॉब्लम है कि हम लोग फॉलो नहीं करते। हमें फॉलो करना है। आमीन। आप इस चीज को जरा सोचें कि किस तरह दिन में बादल है, उसका पिलर एक आगे आगे जा रहा है, और रात को वो चेंज होकर वो जो है साथ में क्या होता है कि आग का पिलर जो है वो बन जाता है। कितनी, ये आपको पता है, ये सिर्फ पिलर्स नहीं थे, ये सिर्फ खंबे या सतून नहीं थे, ये इस बात की निशानी थी कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, मैं तुम्हारे आगे आगे चल रहा हूं। हालेलुया। जब भी इस स्टोरी को आप पढ़ें, ये विश्वास रखें, वही सेम परमेश्वर आज भी जीवित है और हमारे साथ है। आमीन। तो मत घबराएं, मत परेशान हो। जो भी लाल सागर है वो दो हिस्से होने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हम जाने वाले हैं उसकी तरफ। आमीन। तो अब मेरे साथ पढ़िए एक्सोडस 14वां अध्याय पे हम आएंगे, 14th चैप्टर पे हम आएंगे और इसकी पहली और दूसरी आयत पढ़ेंगे। निर्गमान कूच 14 अध्याय पहली और दूसरी आयत पढ़िए जी। और खुदावन ने मूसा से फरमाया कि क्या फरमाया? बनी इसराइल को हुक्म दे कि वो लौटकर मिजदाल और समुंदर के बीच फी अखरूत के मुकाबिल बाल सफोन के आगे डेरे लगाएं। डेरे लगाएं। उसके आगे समुंदर के किनारे किनारे डेरे लगाएं। तो ये प्लान किसका था? ये बनी इसराइल का प्लान नहीं था, ये खुदा का प्लान था। ये मैंने इसलिए आपसे ये वर्स पढ़ाई है, तुसी सीधा लाल सागर पे पहुंच जाते हो। समझ आई आपको मेरी बात? ये खुदा का प्लान था। खुदा ने कहा कि वहां जाओ और समुंदर के किनारे जाकर डेरे लगाओ। आपको समझ आ रही है? समुंदर के किनारे कोई डेरे नहीं लगाता है, कभी भी तूफान आ सकता है। वो डेरे लगाने वाली जगह होती है? नो 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 नो, डेरे वहां नहीं लगाए जाते समुंदर के किनारे। लेकिन खुदा की ये प्लानिंग थी, क्योंकि खुदा एक बड़ा जलाली काम करना चाहता था। हालेलुया। सुने चर्च, आज भी खुदा वैसे ही काम कर रहा है और खुदा घेर घेर के हमें लाता है। कई दफ़ा ऐसे हालात होते हैं, ऐसी प्रॉब्लम होती है कि हमें नहीं समझ आ रही होती। खुदा कहता है इधर डेरा लगा, यहीं पर बैठ और देख मैं कितने बड़े काम तेरी ज़िंदगी में करने वाला हूँ। हालेलुया। और खुदा का हुक्म था ये कि समुंदर के किनारे डेरे लगाओ, और वो हुक्म उनको मानना पड़ा। दूसरी आयत होगी जी? दूसरी आयत भी होगी ना? तो अब पढ़ेंगे जी हम 6ठी और 8वीं आयत पढ़ेंगे, 6ठी 7वीं और 8वीं 14वें बाब की पढ़िए। तब उसने अपना रथ तैयार करवाया और अपनी कौम के लोगों को साथ लिया। अब देखें, अब फिरौन को लग गई है आग, और फिरौन का दिल किसने बदला था? आपको बता सकता है? खुदा ने ही उसके दिल को बदला। पहले उसने जाने दिया बनी इसराइल कौम को, और उसके बाद फिर खुद ही खुदा ने उसके दिल को बदला, और अब वो कह रहा है कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं इनके पीछे जाऊंगा। तो अब फिर पीछे जाने के लिए ये बात यहां से शुरू होती है। 6ठी आयत पढ़िए जी। तब उसने अपना रथ तैयार करवाया और अपनी कौम के लोगों को साथ लिया जी। और उसने 600 चुने हुए रथ बल्कि मिस्र के सब रथ लिए। और 600 कितने रथ लिए? 600 बोले 600। आगे लिखा है कि 600 बल्कि में जितने भी रथ थे वो सारे के सारे रथ उसने ले लिए। 600 चैरियट्स। हिंदी में क्या बोलेंगे सिस्टर जी? रथ को रथ ही बोलेंगे। एक पिक्चर लगाइए यहाँ पे रथ की, नंबर 4 मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। रथ ये होता है उस जमाने का रथ, आप समझ लें इजिप्शियन रथ के एक ऊपर राइडर होता था, और वो कोई घोड़े चलाने वाला नहीं होता था सिर्फ, वो एक जबरदस्त कमांडर होता था जो हमला करता था, तीर चलाता था, तलवार चलाता था, और कम से कम 2 घोड़े या इससे भी ज्यादा जरूर होते थे एक रथ के ऊपर। और एक दुश्मन की ताकत, उसकी फौज की ताकत कहां से लगाई जाती थी? जितने रथ हैं उसके पास,
जितने घोड़े हैं उसके पास, जितने सिपाही हैं, वो उसकी आर्मी की ताकत, जैसे आज भी जिस मुल्क के पास एटम बम है या मिसाइल है या जो भी है, उसकी ताकत वहां से लगाई जाती है। पहले भी यही होता था। और उसको, फिरौन को भरोसा किस पर था? रथों पर था, अपने घोड़ों पर था। और आगे क्या लिखा हुआ है जी? कि उसने सरदार चुने। पढ़िए जरा। और उन सबों में सरदारों को बिठाया। और उन सबों में सरदारों को बिठाया। सरदारों की हिंदी क्या है सिस्टर जी? किसको बिठाया? सरदार। यानी कि सरदार कौन है जी? कमांडर। कोई ट्रेनर्स को नहीं बिठाया था, ट्रेंड लोगों को, सरदारों को, कमांडर्स को बिठाया उन रथों के ऊपर। मालूम है क्यों? क्योंकि उसका भरोसा किसके ऊपर था? रथों पर था और घोड़ों पर था। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है? किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर हम तो खुदावंद अपने खुदा का ही नाम लेंगे। हालेलुया। और करने दें उनको भरोसा। हालेलुया। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है। उनका भरोसा रथों पर है, घोड़ों पर है, कि हम इससे विजय हासिल करेंगे, जीत हासिल करेंगे। हमारा भरोसा ना रथों पर है, ना राइडर्स पर है, ना हमारा भरोसा ना घोड़ों पर है, खुदावंद पर है। आमीन। मैं इस ये भजन संहिता में लिखा हुआ है 27 में, ज़बूर 20 और 7 में लिखा हुआ है। सुने मेरी बात, यहां पर एक बड़ी प्यारी बात लिखी हुई है, पर हम तो खुदावंद अपने खुदा का ही नाम लेंगे। ये नहीं लिखा कि हम उस पर भरोसा रखेंगे, ये नहीं लिखा कि खुदा हमारी मदद करेगा। समझ आ रही है आपको? बहुत सिंपल बात लिखी हुई है और लिखा हुआ है कि हम तो खुदावंद अपने खुदा का ही नाम लेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं अजीजों, उसके नाम में ही ताकत है। हालेलुया। आपको सिर्फ उसका नाम विश्वास से लेना है और दुश्मन हार जाएगा। आमीन। आप विश्वास से एक दफा उसका नाम तो लें। आपको पता है आज खुदा आपको क्या सिखा रहा है? पास्टर का नाम ना लें, पास्टर को बिल्कुल मैसेज ना करें, प्लीज सुने मेरी बात। आप खुदा का नाम लें। हालेलुया। आप यहोवा का नाम लें, आप एदोनाई का नाम लें, आप एल शदाई का नाम लें। लिए कभी नाम? नाम ही नहीं आते आपको। यसू बाप, यसू बाप। ओ यसू बाप नहीं है, ओ प्यो नहीं है ताड़ा। यही प्रॉब्लम है कि आप गलत एड्रेस करते हैं प्रॉब्लम को। दैट इज व्हाई यू आर इन प्रॉब्लम, क्योंकि आपको पता नहीं है कि खुदा का नाम कैसे लेना है। वो एल शदाई है, हालेलुया। वो यहोवा निसी है, वो यहोवा राफा है, वो यहोवा यरी है। उसका नाम एलोहीम परमेश्वर है। आमीन। ये नाम कभी पुकारे, अबलीस वैसे ही भाग जाएगा, वो सुन नहीं सकता ये पावरफुल नाम। हालेलुया। तो जब भी प्रॉब्लम आए, आप रथ देखें आते हुए, आप घोड़े देखें आते हुए, रूहानी तौर पे कह रहा हूं। आप जब प्रॉब्लम्स को, मुश्किलों के रथ देखें, बुरी खबरों के रथ घोड़े देखें आते हुए, आपने क्या करना है? आंखें बंद करनी है, यहोवा के नाम को पुकारना है। हालेलुया। एंड दैट्स इट। आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। कितने लोग विश्वास रखते हैं कि ये हो सकता है? फिर बजा दें उसके लिए तालियां। हालेलुया, हालेलुया। ओ यस। 10वीं आयत पढ़ेंगे, 14वें अध्याय पर है नरगमान एक्सोडस में। 10वीं आयत पढ़ेंगे, 10 से लेकर 16 तक पढ़ेंगे हम, ठीक है? और जब फरौन नजदीक आ गया, और जब फिरौन नजदीक आ गया, जब आपकी प्रॉब्लम आपके नजदीक आ गई, तो हम क्या होता है? पत्ते की तरह कांपना शुरू हो जाते हैं। लिटरली ऐसे से कांपना शुरू हो जाते हैं। तो लिखा है फिरौन नजदीक आया, यही लिखा है। तो डेविल आपके नजदीक आएगा। पास्टर जी कैसी आप बातें कर रहे हैं, आप ऐसे क्यों बोलते हैं? अरे भाई ये बाइबल है, जो बाइबल में हुआ वो आपके साथ भी होगा। हालेलुया। तो फिरौन के नजदीक आने से कुछ नहीं होगा। फिरौन ने विजय हासिल नहीं की थी। आमीन। डेविल आपके करीब आ सकता है, लेकिन आप पे प्रबल नहीं होगा, आप पे विजय हासिल नहीं करेगा, आप पे फतह हासिल नहीं करेगा। आमीन। जब वो फिरौन करीब आया है, फिर क्या हुआ जी? तब बनी इसराइल ने आंख उठाकर देखा कि मिस्री उनका पीछा किए चले आते हैं। हाँ, अब उन्होंने आंख उठाकर देखा। सिर्फ देखने में ही उनकी हालत गैर हो गई। आप क्यों प्रॉब्लम को देखते हैं? प्रॉब्लम को नहीं देखनी। पतरस क्यों डूबा था? क्योंकि बाइबल में लिखा है उसने हवा को देखा। बाइबल उठा के देख लीजिए, वहां लिखा हुआ है कि उसने हवाओं को देखा। जब हवा देखी तो डर गया
और डूबने लगा। तो हवा को कोई देख सकता है? मुझे बताएं, कोई यहां बैठा हुआ है जो हवा का रंग बता सकता है मुझे? हवा को हम देख नहीं सकते, तो अपनी प्रॉब्लम को क्यों देखते हैं? वी कैन फील द विंड, वी कैन फील अपनी प्रॉब्लम को फील करें, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, प्रॉब्लम है यस, लेकिन उसकी तरफ मत देखें। अगर उसकी तरफ देखेंगे, उसकी तरफ ध्यान देंगे, वो प्रॉब्लम आपके ऊपर हावी हो जाएगी। और यही हुआ कि उन्होंने जब फिरौन को देखा, उसके 600 रथ, 600 तो थे, 600 से भी ज्यादा, और उसके ऊपर कमांडर हैं और वो आ रहे हैं भाई उनके पीछे, तो उनकी क्या हालत हुई? पढ़िए जी। वो निहायत खौफजदा हो गए। निहायत खौफजदा हो गए। हिंदी में क्या लिखा है जी? वो माइक में पढ़िए जी। अत्यंत डर गए, वो डर गए, और वो उर्दू में लिखा हुआ है कि चिल्लाकर यहोवा की दोहाई दी। हाँ जी, और उन्होंने चिल्लाकर यहोवा की दोहाई दी। उर्दू में पढ़िए जी। तब बनी इसराइल ने खुदावन से फरियाद की जी आगे। और मूसा से कहने लगे, क्या कहने लगे? क्या मिस्र में कब्रें ना थी ओए होए, जो तू हमको वहां से मरने के लिए बेअबान में ले आया? आपको पता है ये स्टेटमेंट क्या है? आपको पता है ये क्या स्टेटमेंट है? ये मेरे लिए कोई नई स्टेटमेंट नहीं है, मैं रोज ये स्टेटमेंट सुनता हूँ। ये दफा मेरा दिल करता है मैं फोन चुक के कन्नल मारा अपना। मैं सच आपको बता रहा हूँ, उसमें से ऐसी ऐसी खौफनाक किस्म की आवाजें निकलती हैं, ऐसी ऐसी दुखी आवाजें निकलती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। और कई लोग हैं जो ज्यादा एग्जैजुरेट करके प्रॉब्लम को बताते हैं। खुदा के जलाल के लिए बोलने के लिए बोलो, ऐसे दुआ नहीं हो सकेगी। मैं सच बता रहा हूं आपको, मैं अगर उनको खड़ा करूं ना यहां पर कि यहां पर आकर दुआ करो, बोलती बंद हो जाएगी। लेकिन गिले करने के लिए और अपनी प्रॉब्लम्स बताने के लिए 15-15, 20-20 मिनट के लंबे मैसेजेस कर सकते हैं। खुदा आज आपसे कलाम कर रहा है। हालेलुया। हमारा खुदा लाल सागर को 2 हिस्से कर सकता है। आपकी प्रॉब्लम क्या चीज है मुझे बताएं, औकात क्या है आपकी प्रॉब्लम की? हमारा यहोवा महान है। हालेलुया। वो सब कुछ कर सकता है, पावरफुल गॉड है। आमीन। मुझे बताइए, समुद्र के किनारे कौन लेकर आया? खुदा। डेरे किसने कहा डालने के लिए? फिरौन के दिल को किसने चेंज किया? हर चीज के पीछे खुदा है। क्यों तू डरता है? तेरे लिए वो लड़ता है। हालेलुया। खुदा एंड में सब कुछ अच्छा कर देगा, विश्वास रखें। हालेलुया। मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं, ये साल अभी खत्म नहीं हुआ। आमीन। इस महीने में वो काम हो सकते हैं, दिसंबर के महीने में वो काम हो सकते हैं जो आपने लिखे हुए हैं। हालेलुया। होंगे यीशु मसीह के नाम से, क्यों नहीं होंगे? आमीन। ओ यस। उन्होंने कहा कब्रें कम थी मिस्र में कि तू यहां ले आया हमें, यानी कि उन्होंने ऑलरेडी अपने आप को मार दिया। कई लोग इतने दुखी होते हैं, वो मर चुके होते हैं। मैं कहता हूं सिस्टर जी तुसी तो अपने आप को पहले ही मार लिया, मैं की दुआ करा। कई लेडीज ऐसी हैं, अपने हस्बैंड की ऐसी बुराइयां करेंगी, दुनिया में उससे ज्यादा बुरा इंसान कोई नहीं है। बाद में मुझे कहेंगी एहतियात से दुआ करो। मैंने कहा सिस्टर जी मैं क्या दुआ करूं, आपने उसको विलन बना दिया है। शैतान के लिए तो मैं दुआ नहीं कर सकता, तुसी उसे शैतान बनाता है उन्होंने। आपको समझ आ रही है? जैसे खुदा की खादमा ने कहा आपकी जीभ, आपकी जुबान, इसके अंदर मौत भी है। बोले मौत है, मौत और जिंदगी जुबान के काबू में। इसको खुदा के हाथों में दे दें, क्योंकि ये जुबान किसी के काबू में नहीं है। उन्होंने जब उसको मुड़ के देखा, फौज को, कुछ नहीं कहा मूसा नू, और मुझे ये बताओ आग का सतून किधर गया है? बादल का सतून किधर गया? वहीं पर है। हालेलुया। वो हटा नहीं है आगे से, सतून वहीं पर है। हम आगे चल के देखेंगे। फिर भी क्या बोल रहे हैं कि कब्रें कम हो गई थी कि तू हमें मारने के लिए यहां ले आया। कई लोग चर्च में बैठकर इस कलाम को सुनते हुए भी लैक ऑफ फेथ है उनके अंदर। इस कलाम को सुन रहे हैं, चर्च में बैठे हुए, रिसीव नहीं कर रहे। खुदा आपकी माइंडसेट को चेंज करना चाहता है यीशु मसीह के नाम से। वो बादल का सतून हटा नहीं है चर्च, वो वहीं पर था। फिर उनके मुंह से ऐसी बात क्यों निकली है? क्या वो खुदा उनको मरने देगा? कभी नहीं। ना उनको मरने दिया, ना आपको मरने देगा। ना उनको अकेला छोड़ा, ना आपको अकेला छोड़ेगा। हालेलुया। क्यों परेशान होते हैं हम? हालेलुया। आमीन। मैं देखें, मैं एक कंपनी में काम करता हूं, मेरा एक ही नंबर है
और वो ऑफिशियल नंबर भी है। अब मुझे कस्टमर्स के भी मैसेज सुनने होते हैं, कि सुनने होते हैं या नहीं, नौकरी भी करनी है नहीं करनी, हाँ कि नहीं करनी, करनी है, शुक्र है। वरना यकीन माने मैं अपना फोन बंद कर दूं, बट ये मेरा ऑफिशियल नंबर भी है, मेरा बॉस भी मुझे कॉल कर सकता है, मेरे कस्टमर्स मुझे कॉल कर सकते हैं, कोई बात हो सकती है। आमीन। प्लीज अपने मैसेजेस और अपने लफ्जों का चुनाव करें जब आप खुदा के खादिम से बात कर रहे होते हैं। मैं किसी महिला को अपने हस्बैंड की बुराई करते ना देखूं, मैं आपको बता रहा हूं। आई विल बी वेरी रूड एंड स्ट्रिक्ट विद यू। नो, मैं कोई डस्टबिन नहीं हूं कि आपका जो दिल किया आपने उठा के फेंक दिया। नो, आई विल नेवर टॉलरेट इट। आपका हस्बैंड भी खुदावन के खून से खरीदा हुआ है, उसके लिए दुआ करें, उसके लिए बरकत चाहें, मत उसको लान तान करें। मैं आपको बता रहा हूं, आपको समझ आ रही है? और सेम आप लोगों के लिए, मेरे भाइयों बच्चों, आप लोग भी जब बुराइयां करना शुरू होते हो ना, ओए होए, प्लीज ऐसे मत किया करें। आमीन। उन्होंने कहा क्या खबरें खत्म हो गई हैं, तू यहां ले आया मारने के लिए, आगे बढ़िए जी। तूने हमसे ये क्या किया, तूने हमसे ये क्या किया, ओए होए, आगे, कि हमको मिस्र से निकाल लाया। हाँ आगे, क्या हम तुझसे मिस्र में ये बात ना कहते थे जी कि हमको रहने दे, हाँ कि हम मिस्रियों की खिदमत करें, जी, क्योंकि हमारे लिए मिस्रों की खिदमत करना बियाबान में मरने से बेहतर होता। ओहो, चेंज हो गई है, सारी सिचुएशन चेंज हो गई है। यानी कि उनको वो कोड़ा खाना पसंद है। मैंने आपको क्यों दिखाई वो तस्वीर, क्योंकि आपको पता चले मिस्रियों के साथ, इजरायलियों के साथ मिस्र में क्या हो रहा था, कोड़े पड़ रहे थे। अब वो ये कह रहे हैं कि कोड़ा खाना ठीक है, लेकिन हमें तो क्यों मिस्र में से निकाल के लाया है। हमारे अंदर ना धीरज नहीं है, सब्र नहीं है। खुदा का कलाम कहता है धीरज को अपना काम करने दो। आमीन। सब्र को अपना काम करने दो। हालेलुया। पढ़िए जी आगे, 16वीं आयत तक पढ़ना है। तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की नजात के काम को देखो। आमीन। जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, आज तुम्हारे लिए करेगा। आमीन। कल नहीं, परसों नहीं, 2026 में नहीं, आज। बोले आज। आज का दिन 2 नवंबर, संडे का दिन 2025, इस डेट को लॉक कर लें। खुदा आज आपको अपनी नजात दिखाएगा, यीशु मसीह का जलाल जाहिर होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। एक पिक्चर लगाइए यहां पर, पिक्चर नंबर 5। बोले लाल सागर, बोले रेड सी। है तो ये ब्लू, बट ये रेड सी है, इसका नाम आज भी रेड सी है। आज अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप ना आगे जा सकते हैं, चर्च सुने, इधर देखिए मेरी तरफ, ना आप पीछे जा सकते हैं। पीछे कौन है? फिरौन, दुश्मन। बोले दुश्मन, बोले शैतान। पीछे नहीं जा सकते। आगे कौन है? पानी, समुंदर है, आगे भी नहीं जा सकते। और आप बन गए हैं सैंडविच। बोले सैंडविच। ना आप पीछे जा सकते हैं, ना ही आप आगे जा सकते हैं। अगर आप इस सिचुएशन में हैं, खुदा आज आपके लिए इस समुंदर को 2 हिस्से करने वाला है। कितनों का ईमान है मुझे बताइए। आपको पता है, हाथ नीचे कर ले, आपको पता है कितने लोग हैं, मैं यहां पे अगर हाथ उठवाना शुरू करूं, मैं नहीं करूंगा, कितने लोग हैं जो वापस अपने मुल्क नहीं जा सकते। सही कह रहा हूं या नहीं? सही नहीं बोला? ओ यस। कितने लोग हैं जो वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, वो जा नहीं सकते। उधर इतने गुल खिलाए हैं कि वो वहां जा नहीं सकते, इंडिया जा नहीं सकते, वापस जा नहीं सकते, ओवरस्टे हुए हुए हैं, एब्सकॉन्डिंग हुए हुए हैं, मसले उन पे बने हुए हैं, फिर भी वापस नहीं जा सकते हैं और आगे भी नहीं कहीं जा सकते। तो ये मैसेज आज आपके लिए है। खुदा आपके लिए राह तैयार कर रहा है। हालेलुया। आपको पीछे जाने की जरूरत नहीं है, खुदा आगे का रास्ता खोल देगा। हालेलुया। खुदा कर रहा है। बोले खुदा कर रहा है। बोले सब्र कर, खुदा कर रहा है। हालेलुया।
और मूसा ने क्या कहा, दोबारा पढ़िएगा, मूसा ने क्या कहा? मूसा ने कहा डरो मत। तब मूसा ने लोगों से कहा डरो मत। बोलिए मेरे साथ, डरो मत। आगे, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की नजात के काम देखो जो वो आज ही तुम्हारे साथ करेगा। आमीन। तो आपने नंबर 1 क्या काम करना है? डरना नहीं है। याद रहेगा, नंबर 1 क्या करना है? जो मर्जी बुरी खबर आए, जितनी मर्जी बड़ी प्रॉब्लम आए, नंबर 1 स्टेप, इससे भी पहले एक और स्टेप है, बुड़बुड़ाना नहीं है। ठीक है, वो बुड़बुड़ाए थे इसलिए मूसा ये बोला, डरना नहीं है। बोले डरना नहीं है। दूसरा क्या काम करना है? चुपचाप ऐसे करो। पादरी नु खबरदार मैसेज किया, मैं अपना व्हाट्सएप ही डिलीट कर दियांगा यार, मुझे खिदमत करने दो प्लीज, मैं आपको हाथ जोड़ रहा हूं प्लीज। ये देखें मेरे वाकई हाथ जुड़े हुए, प्लीज मैं वचन नहीं ले पाता हूं, मुझे अनॉइंटिंग में रहने दिया करें। आप ऐसे कलाम सुनना चाहते हैं या नहीं सुनना चाहते? आपको पता है ये मेरा काम है, आपके दुखड़े सुनना मेरा काम नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नो? नहीं समझ आ रही आपको बात? आ रही है, शुक्र है आ रही है। पास्टर जी चल पड़ी है, घर से निकली है समझ। हालेलुया। बोले डरो मत, चुपचाप उंगली रखें। कई लोगों से उंगली नहीं रखी जा रही, शर्म आ रही है रखते हुए। मैं तो कलाम की बात कह रहा हूं, मैं कोई गलत बात कह रहा हूं? बताइए। चुपचाप का मतलब क्या होता है? किसी को चुप कराना होता है तो क्या करते हैं? ऐसे करते हैं ना। आज खुदा कह रहा, डरो मत, चुपचाप। उसके बाद तीसरा काम, खड़े तो होंगे नहीं, तुसी भजदे रहंदे हो। ओ पास्टर जी आपको नहीं पता, ओ क्या हुआ है? ओ पता नहीं जी क्या हो गया। ओए होए होए, क्या मैं बोलूं? जैसे ही आप परेशानी को सुनते हो, उलझन को सुनते हो, आप एक जगह टिकते नहीं हो, है ना? फिरते रहते हो इधर उधर। जब गुस्सा चढ़े होंगे तो फिर बंदे नहीं हो, एक जगह नहीं खड़े होते हो। खुदा कह रहा है बी काम। हालेलुया। एक जगह, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर क्या करना है? देखना है। बोलें देखना है। नजात के काम, यस्सु ने नजात का काम कहां पर किया मुझे बताएं? क्रूस के ऊपर देखें। हालेलुया। वहीं से आपकी नजात है, वहीं से आपका उद्धार है। उस क्रूस की हर प्रॉब्लम में ये स्टेप करने हैं आपने। डरना नहीं है, चुपचाप रहना है, खड़े होना है और देखना कहां है? क्रूस की तरफ। जब यस्सु इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकता है, आपकी समस्या कुछ भी नहीं है। हालेलुया। वो मुर्दों में से जी उठा है आपके लिए और मेरे लिए। उसने हमें हमेशा का जीवन दे दिया है, तो मेरी और आपकी प्रॉब्लम कुछ नहीं है। आमीन। कितने लोग रिसीव करते हैं इस मैसेज को? हालेलुया। आमीन। आज ही करेगा। बोले आज ही करेगा। वो लाल सागर, अच्छा मुझे बताएं, मूसा क्या अंधा था? मूसा को नहीं नजर आ रहे रथ? आ रहे हैं ना? मूसा भी तो देख रहा है, मूसा लाल सागर भी देख रहा है, लेकिन मूसा का भरोसा खुदा के ऊपर है। हालेलुया। खुदा आपके अंदर से मूसा निकालना चाहता है। हालेलुया। यीशु जैसा। ओ यस। आमीन। आज खुदा का रूह मुझे बता रहा है फेथ बिल्ड हो रहा है। ओ आप आज कह रहे हो आंदे हो लाल सागर नू, खैर है मंडे नू फिर लिस्ट आई होगी, मैसेज आती, पास्टर जी पास्टर जी पास्टर जी आए। प्रभु आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? खुदा आपकी जंग लड़ेगा, आपने उसका नाम लेना है दिल से। आमीन। फिर क्या हुआ जी? 16वीं आयत हो गई है, पढ़ दे 16 तक। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी अब तक ना देखोगे। सुने मेरे, इधर देखें, जिन प्रॉब्लम्स को आज आप देख रहे हैं ना, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मुश्किलें हैं, जो भी बीमारी है, आज आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे? देख रहे हैं। आज के बाद नहीं देखेंगे, ये खुदा का कलाम कहता है। आज के बाद नहीं देखेंगे। हालेलुया। आज के बाद नहीं देखेंगे। इतनी पावरफुल बात मूसा ने की है। या व्हाट अ मैन ऑफ गॉड यार मूसा, क्या बात है। वो भी देख रहा है बंद लाल सागर,
वो भी देख रहा है सारा कुछ, लेकिन उसकी निगाहें, उसको पता है खुदा हमारे साथ है, वो बादल का सतून है, आग का सतून है, वो हमारे साथ है। वो कह रहा है आज के बाद नहीं देखोगे। व्हाट अ लीडर, आमीन, व्हाट अ लीडर। खुदा आपको लीडर बनाना चाहता है। हालेलुया। पढ़िए जी आगे, 16वीं आयत तक पढ़ना है। खुदावन तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। और तुम खामोश रहोगे। और खुदावन ने मूसा से कहा, हाँ, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें खामोश रहना है। आपको समझ आ रही है? आपको खामोश रहना है। चर्च ये काम करके देख लें, खामोश रहना सीख लें, खुदा सारे काम कर देगा। खुदा दिलों गुर्दों को जांचता है, आमीन। उसकी दोधारी तलवार किधर से किधर हड्डी के अंदर से होती हुई गूदे तक पहुंचती है, वो आपके दिल को नहीं जांचेगा। आमीन। पढ़िए जी आगे। और खुदावन ने मूसा से कहा, क्या कहा? तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है? तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है? तू क्या कर? बनी इस्राएल से कह कि वो आगे बढ़े। हाँ, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ा जी, और उससे 2 हिस्से कर, और बनी इस्राएल समुंदर के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल जाएंगे। खुदा ने कहा मुझसे क्यों फरियाद कर रहा है? हर दफा फरियाद नहीं करनी है आपने चर्च, कभी एक्शन भी करना है। खुदा यहां पर एक्शन कह रहा है, यू हैव टू डू एक्शन। एक्शन पास्टर नहीं करेगा आपके लिए, एक्शन आपको करना है। और खुदा ने उसको कहा तू अपनी लाठी बढ़ा और इस समुंदर के ऊपर तू इस लाठी को कर, और ये समुंदर 2 हिस्से हो जाएगा। ये लाठी किसको जाहिर करती है पता है आपको? आपके ईमान को, आपके फेथ को। लाल सागर आपका है तो लाठी भी आपकी है और ईमान भी आपका है, और आप ही को अपने हाथ को बढ़ाना है। हालेलुया। पास्टर नहीं बढ़ाएगा आपके लिए, समझे मेरी बात को, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है जो हम आपको दे रहे हैं, जो वर्ड ऑफ गॉड है। ये टाइम आप ध्यान से ले लिया करें मेरा, ये पूरी अटेंशन के साथ ले लें। आपको पूरा हफ्ता मेरे से राब्ता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सच कह रहा हूं। अगर आप राब्ता करेंगे, पता है क्यों? प्रभु ने मेरे जीवन में गवाही पैदा कर दी है, मैंने गवाही देनी है। ऐसी कहेंगे जी आओ जी आओ, सर अखा दे होते। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? आमीन। उसके बाद क्या हुआ जी? 16वीं आयत होगी। ओके, अब हम पढ़ेंगे 18वीं आयत। और जब मैं फराउन और उसके रथों और सवारों पर मुमताज हो जाऊंगा जी, तो मिस्री जान लेंगे कि मैं ही खुदावंद हूँ। तो मिस्री जान लेंगे कि मैं ही खुदावंद। 19वीं आयत पढ़िए। और खुदा का फरिश्ता जो इस्राएली लश्कर के आगे आगे चला करता था, हाँ, जाकर उनके पीछे हो गया, उनके पीछे हो लिया। और बादल का वो सतून बादल का वो सतून, सुने सुने सुने, बादल का वो कौन सा सतून? वो जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई, वही सतून, वही बादल का खंबा। वो क्या गायब हो गया था? नहीं, वो वहीं पर था। हालेलुया। उसने अपनी जगह बदल ली, बोले जगह बदल ली। और अब वो सतून कहां चला गया जी? उनके सामने से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। सामने से हटकर कहां चला गया है? हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है, खुदा के पाक रूह ने, खुदा के रूह ने आपको आगे से भी घेर रखा है और उसने पीछे से भी घेर रखा है। जब उसको आगे जाने की जरूरत है वो आगे जाएगा, जब उसको आपके पीछे आने की जरूरत है चर्च वो पीछे आ जाएगा, वो वेट नहीं करेगा। आमीन। जब खुदा देखेगा आपके आगे खतरा है तो वो आपके पीछे आ जाएगा। जब वो देखेगा आपको रास्ता दिखाना है वो आपके आगे आ जाएगा। जब वो देखेगा कि पीछे दुश्मन है वो आपके और दुश्मन के बीच में आ जाएगा। बोले बीच में आ जाएगा। ये जो बीच की जगह है ना, ये परमेश्वर की है और वो वहां पर आ जाएगा। हालेलुया। आपके और दुश्मन के बीच में आ जाएगा। क्या आप उसको जगह देना चाहते हैं? मुझे बताइए। वो आपके और दुश्मन के बीच में आना चाहता है। वो आगे से हटकर वो पीछे आ गया। अब आगे है लाल सागर, इधर है इस्राएली कौम, और इस्राएली कौम के पीछे कौन है? बादल का सतून, और बादल के सतून के पीछे जो है वो फिरौन और उसकी फौजें हैं। 20वीं आयत होगी जी, 20वीं आयत पढ़िए। यूं वो मिस्रियों के लश्कर और इस्राएली लश्कर के बीच में हो गया। आगे सो वहां बादल भी था और अंधेरा भी। वहां ये वर्स ध्यान से पढ़िएगा। वहां पर बादल भी था, बोले बादल भी था और अंधेरा भी था, और तो भी रात को उसी से रोशनी रही। तो भी उसी से रोशनी रही होगी। 20वीं आयत। बस वो रात भर एक दूसरे के पास नहीं आए। नहीं आए। ये हिंदी में पढ़ेंगे, ये वाली वर्स 20 वाली आयत पढ़िए जी। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इजरायलियों की सेना के बीच में आ गया और बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा जी।
और वे रात भर एक दूसरे के पास ना आए। आमीन। ये बात ना कुछ समझ नहीं आती, जब आप हिंदी पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, समझ नहीं आती क्या मतलब है। बादल भी है, अंधेरा भी है, रोशनी भी है, यही है ना, तीनों चीजें हैं। समझ नहीं आ रही ना? समझ आ रही है? नहीं आ रही? अंग्रेजी लगाइए यहां पर, पिक्चर नंबर 6। द क्लाउड ब्रॉट डार्कनेस टू द वन साइड एंड लाइट टू द अदर साइड। जो इस्राएली थे उनकी तरफ रोशनी थी, फिरौन की तरफ, दुश्मन की तरफ उस बादल ने अंधेरा कर दिया था। हालेलुया, हालेलुया। तानू हाले भी समझ नहीं आई है, तालियां बजा रहे हो। उत्तो लंघ गया, PIA टेक ऑफ, ऊपर से गया, ऊपर से नहीं आई ना समझ। दोबारा लगाइए, दोबारा बताता हूं। बादल का सतून कहां पर आ गया? जो खंबा था बादल का, वो बीच में आ गया। किसके? इस्राएलियों के और मिस्रियों के। अब वो बादल है बीच में, एक साइड पर वो रोशनी दे रहा है। लिखा हुआ है किस साइड पर? जहां पर इस्राएली हैं उनको रोशनी दे रहा है। हालेलुया। और जहां पर मिस्री थे, दुश्मन थे, उस बादल ने, उस खंबे ने क्या किया है? उनकी जगह पर अंधेरा कर दिया है। आपकी सारी प्रॉब्लम्स आज अंधेरे में जाने वाली हैं। वो आपको टच नहीं करेंगी, उनको समझ नहीं आएगी क्या हो रहा है। डेविल अपने ही अंधेरे में आज मरेगा। जब अंधेरा होता है तो क्या होता है? नजर नहीं आता। ऐसे ही है ना, नहीं आता ना नजर। तो उनको नजर नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्या करना है, इस्राएली किधर है, हमला कहां से करना है। आज अंधेरा होने वाला है शैतान की किंगडम में। हालेलुया, ओ यस, हालेलुया। आगे बढ़िए जी, हाँ पढ़ती जाइए। फिर मूसा ने अपना हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ाया और खुदावन ने रात भर पूर्वी आंधी चलाकर उन समुंदर को पीछे हटाकर उससे खुश्क जमीन बना दिया। आमीन। खुदा ने क्या किया? खुदा ने पूरी रात हवा चलाई है। आमीन। और वो हवा कहां से आई है? वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन से आई है और उसको बोलते हैं ईस्ट डायरेक्शन। बोले ईस्ट डायरेक्शन, पूर्वी, पूरब से आई है। और वो ये गॉडली डायरेक्शन है। आपको याद है मैंने एक आपको मैसेज दिया था तीर वाला, कि तीर चलाया था खिड़की खोलकर ईस्ट डायरेक्शन में, और खुदा ने फिर उनकी जिंदगी में काम किया था। तो एक डायरेक्शन है, पूर्वी डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है। उस डायरेक्शन से खुदा की मदद आती है और वहीं से ये हवा आई है। और उसने क्या किया है? ऐसा ऐसा करके उस पानी को वहां से हटाना शुरू कर दिया है। मैं आपको बता रहा हूं, आज खुदा आपकी ज़िंदगी में हवा चलाने वाला है। हालेलुया। और ये खुदा की तरफ से आ रही है ये हवा। ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, लेकिन जो प्रॉब्लम आपके सामने है ये हवा उसको उड़ा कर ले जाएगी। आमीन। आपके लिए रास्ता बन जाएगा। आमीन। आगे क्या हुआ जी, बताइए। और पानी 2 हिस्से हो गया। और पानी पिक्चर नंबर 7 लगाइए। पानी 2 हिस्से हो गया। आज खुदावंद का ये बड़ा काम आपकी जिंदगी में होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया चर्च। आज खुदा उस लाल सागर को जो बंद था, जो गहरा था, बोले गहरा था, बोले खतरनाक था, बोले मुश्किल था, उसको 2 हिस्से करने की कुव्वत रखता है। आपके लिए रास्ता बनाने की कुव्वत रखता है। कितने लोग इस तस्वीर में अपने आप को देख रहे हैं, अपने फ्यूचर को देख रहे हैं। मैं देख रहा हूं, हालेलुया। मैं देख रहा हूं आप लोगों को जाते हुए, मैं देख रहा हूं अपने आप को जाते हुए, मैं देख रहा हूं बहुत से लोगों को इस रास्ते में से जाते हुए। हालेलुया। खुदा आपके लिए रास्ता बना रहा है, और जब खुदा रास्ता बनाता है तो फिर उस रास्ते को कोई नहीं बंद कर सकता। आमीन। ये रास्ता खुदा ने बनाया था। किसके लिए? खुदा के लोगों के लिए। पढ़िए जी आगे, वर्स 2 हिस्से हो गया। आगे। और बनी इस्राएल समुंदर के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल गए। देखिए, ये मुझे बात समझ नहीं आई कि बनी इस्राएल कौम खुश्क जमीन कहां से आ गई? वो तो समुंदर था, वहां पर एकदम से खुश्क जमीन कैसे हो गई? चलें, अगर पानी हटाया है तो कीचड़ तो होगा ना, कि दलदल बना हुआ है, पांव रखे बंदा ही अंदर चला जाए। ओ भाई, समुंदर है,
लेकिन खुदा नामुमकिनात का खुदा है। खुदा ने उस रोड को ऐसा बना दिया जैसे कभी वहां पर पानी की एक बूंद भी नहीं पड़ी थी। हालेलुया। खुदा ने खुश्क जमीन बना दी। खुदा आपके पांव खुश्क जमीन पर रखना जानता है। हालेलुया। ताकि आप कभी डूबेंगे नहीं, फिसलेंगे नहीं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आमीन। फिर क्या हुआ जी? पढ़ दिए 31 वर्ष तक पढ़ेंगे। और उनके दाहिने और बाएं हाथ पानी दीवार की तरह था। दीवार की तरह था। आगे? और मिस्रियों ने ताकुब किया और फराउन के सब घोड़े और रथ और सवार उनके पीछे पीछे समुद्र के बीच में चले गए। वो भी आगे पीछे। फिर क्या हुआ? और रात के पिछले पहर खुदावन ने आग और बादल के सतून में से मिस्रियों के लश्कर पर नजर की। आमीन। और उनके लश्कर को घबरा दिया। अब आपने देखा आग का सतून भी वहीं पर है, ऐसे ही है ना, और बादल का भी सतून वहीं पर है। आगे पढ़िए फिर। और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला। उनके रथ के जो पहिए थे वो ही निकाल दिए। सुने, खुदा सब कुछ कर सकता। ये जो प्रॉब्लम्स के रेडियल टायर डले हुए हैं ना, प्रॉब्लम के इतने मोटे मोटे टायर डले हुए हैं कि वो प्रॉब्लम फर करके आपके पास आ जाती है। उसके अंदर बहुत जबरदस्त व्हील डाले हुए हैं डेविल ने कि वो जल्दी ट्रैवल करती है बुरी खबर, और ठक करके आपके पास आ जाती है। खुदा उन पहियों को निकालने की कुव्वत रखता है। हालेलुया। खुदा ने रथों को निकाल दिया, रथों में से पहिए निकाल दिए। जब रथ के अंदर से पहिए निकाल देंगे, रथ किसी काम का नहीं है, घोड़ा भी कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। खुदा आपकी प्रॉब्लम को डिसेबल करने वाला है। आज कितने लोग रिसीव करते हैं? डिसेबल समझते हैं ना? लाचार कर, आपकी प्रॉब्लम लाचार हो जाएगी और जिथे उथे ही पड़ी रहेगी, और बल्कि में पड़ी नहीं रहेगी। आगे सुनिए, वो डूबने भी वाली है। पढ़िए आगे। सो उनका चलना मुश्किल हो गया। तब मिस्री कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागे, क्योंकि खुदावंद उनकी तरफ से मिस्रियों के साथ जंग करता है। आपकी प्रॉब्लम्स आपके सामने से भागने के लिए मजबूर हो जाएगी, क्योंकि खुदा खड़ा हो गया है। खुदा, बाइबल का खुदा, ओ यस, खुदा आ गया ना वहां पर। मिस्री जानते थे इस खुदा को, उन्होंने इसकी पावर को देखा हुआ है। शैतान जानता है। अफसोस की बात है, हम नहीं जानते अपने खुदा की पावर को। मैं आपको सच बता रहा हूं, डेविल जानता है, हम नहीं जानते कि हमारा खुदा कितना महान है, शक्तिशाली है। हालेलुया। उन्होंने कहा, ओ भाई, उन्हें तो खुदा आ गया है, ओ निकलो यहां से। हालेलुया। बाइबल का खुदा यहां पर मौजूद है और इस सरमन के द्वारा आपको बरकत दे रहे हैं। आमीन। आगे बढ़िए जी। फिर क्या हुआ? और खुदावन ने मूसा से कहा कि अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, ताकि पानी मिस्री और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। आगे। और मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, फिर से बढ़ाया। फिर क्या हुआ? और सुबह होते होते समुद्र फिर अपनी असली कुव्वत पर आ गया। आगे। और मिस्री उल्टे भागने लगे जी। और खुदावन ने समुद्र के बीच ही में मिस्रियों को तैरबाला कर दिया। आमीन। हालेलुया। उनको बर्बाद कर दिया, उनको खत्म कर दिया। वो जिस पानी के अंदर आए उस पानी में वो डूब गए। कंप्लीट कर दीजिए वर्स। और पानी पलट कर आया और उसने रथों और सवारों और फराउन के सारे लश्कर को जो इसराइलियों के पीछा करता हुआ समुद्र में गया था, गर्क कर दिया। गर्क कर दिया। और एक भी उनमें से बाकी ना छूटा। एक भी बाकी नहीं रहा। बोले एक भी प्रॉब्लम बाकी नहीं रही। एक भी डेविल डीमन जो आपको टच करता है, एक भी बाकी नहीं रहेगा। आमीन। आगे। फिर बने इस्राएल समुद्र के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल गए, और पानी उनके दाहिने और बाएं हाथ दीवार की तरह रहा। हालेलुया। सो खुदावन ने उस दिन इसराइलियों को मिस्रियों के हाथ से इस तरह बचाया, और इसराइलियों ने मिस्रियों को समुद्र के किनारे मरे हुए पड़े देखा। हालेलुया। अपने दुश्मनों को, सुने चर्च, अपनी उन प्रॉब्लम्स को आज आप मरा हुआ देखेंगे। खुदा ने कहा था ना, नजात के काम आज ही देखोगे। डरो मत, चुपचाप खड़े हो, नजात के काम देखो। नजात के काम ये हैं कि आपका दुश्मन मर जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपकी प्रॉब्लम, आपकी बीमारी, आपकी पैसे की तंगी, जो भी प्रॉब्लम है, यू विल सी दैट सिचुएशन, दैट प्रॉब्लम डेड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आगे बढ़िए। और इसराइलियों ने वो बड़ी कुदरत जो खुदावन ने मिस्रियों पर जाहिर की देखी, और वो लोग खुदावन से डरे और खुदावन पर और उसके बंदा मूसा पर ईमान लाए। हालेलुया। वो खुदावन से डरे और वो खुदा पर ईमान लाए, उसके बंदे पर ईमान लेके आए। चर्च, आपने क्या करना है आज? आज आपने इस खुदा के जिंदा कलाम के ऊपर ईमान लेकर आना है। और अगर आपने डरना है, देखें डरना तो है, बोले डरना तो है, डरना कोई बुरी बात नहीं है,
लेकिन डरना सिर्फ खुदा से है, बाइबल के खुदा से है, और वो लाल सागर को 2 हिस्से करने की कुव्वत रखता है, रेड सी को अपार्ट करने की कुव्वत रखता है। हालेलुया। यीशु के जलाल के लिए और उसके जिंदा कलाम के लिए हम जोरदार तालियां मारेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जैसा, यीशु जैसा। हालेलुया। कितने लोग इस मैसेज को रिसीव करते हैं? कितने लोग ईमान रखते हैं कि आज उनकी प्रॉब्लम खत्म हो गई है? ईमान रखें चर्च में, आपको बता रहा हूं, वर्ड ऑफ गॉड पे ईमान लाएं। आज आपको जो मैंने बातें कही हैं वो खुदा के कलाम में से कही हैं। जैसे वो लोग मूसा पर ईमान ले आए, मूसा पर ईमान लाने का मकसद पता क्या है? कि मूसा जो कह रहा है उसको मान लें। तो आज आप मेरी भी बातों पर ईमान ले आएं, क्योंकि वो बातें सारी की सारी खुदा के कलाम की हैं। हालेलुया। और खुदावंद आपकी ज़िंदगी में ये काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने कदमों पे खड़े हुए, हम एक वर्शिप सॉन्ग गाएंगे, प्रेयर करेंगे और यहाँ से एग्जिट होंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाइए, थोड़ा सा आगे हो जाइए। थैंक यू जीसस। अभी वक्त है, जो हमने सुना है, जो हमने कलाम की जितनी बातों पर हमने ध्यान दिया, अब वक्त है कि हम उन सारी बातों पर अमल करेंगे। हमने अपने फेथ को एक्सरसाइज करना है चर्च। हमने ये सारा वाकया सुना है और खुदा इस वाकये में से हमें भी पार लेकर जाने वाला है। वो लाल सागर हटने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आज आपकी प्रॉब्लम का आखिरी दिन है। आज आप यहां से विजय होकर जाएंगे, ब्लेस होकर जाएंगे। आपकी प्रॉब्लम 2 हिस्से होने वाली है। खुदा मुझे एक जबरदस्त पाथ दिखा रहा है, एक रास्ता दिखा रहा है। उस रास्ते में से आप होकर जाने वाले हैं। इस गीत के दौरान मैं आपको ये विश्वास से बोल रहा हूं, इस गीत के दौरान खुदा का पाक रूह आपको छुएगा, आपको बल देगा और आप यहां से विक्टोरियस होकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम गीत गाएंगे, डरो मत। हालेलुया। चुपचाप खड़े रहकर खुदा की निजात के काम हालेलुया। वो ही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था, हुक्म में खुदा से वो ही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। तो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। गाइए हमारे साथ। डरो मत, चुपचाप रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो।
चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। हालेलुया, तालियों के साथ खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश्क ज़मीन हो जाती है। पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश्क ज़मीन हो जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। तो डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। वो ही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था, वो ही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था। हुक्मे खुदा से वो ही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। हालेलुया, खुदा से वो ही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। तो डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदावन की सना मैं गाऊंगा, जलाल से फकामंद हुआ। खुदावन की सना मैं गाऊंगा, जलाल से फकामंद हुआ। खुदावन मेरा साहिबे जंग है, खुदावन मेरा सोर मेरा किला। खुदावन मेरा साहिबे जंग है, खुदावन मेरा सोर मेरा किला। तो डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। तो डरो
खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। हालेलुया। 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 यीशु जैसा, यीशु जैसा। आइए उसके जलाल के लिए जोरदार ताली मारेंगे। राबा बाबा रे बे 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 रे बे। ओ राबा बाबा रे बे 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 रे बे। ओ राबा बाबा राबा राबा शेखे रे बे। ओ राबा बाबा राबा शोखो रे बे। ओ रे बे 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 राबा बाबा बाबा। लाल सागर, बहरे कुलजम, रेड सी, 2 हिस्से हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। 2 हिस्से। खुदावन ने आपके लिए उस प्रॉब्लम को, उस प्रॉब्लम के समुंदर को, उस बीमारी के लाल सागर को हटा दिया है, कैंसिल कर दिया है यीशु के नाम से। और वो प्रॉब्लम्स जो आपको डराती थी वो आज खत्म हो गई हैं। खुदावन ने आपके लिए रास्ता खोल दिया है, आपके लिए, आपके घराने के लिए, आपकी फैमिली के लिए। आने वाले दिनों में खुदावन बड़ी गवाहियां पैदा करेगा। आज आपने उसकी नजात को, उसकी पावर को देखा है। हमारा खुदा जिंदा खुदा है, वो कल और आज और अब तक यकसा है। ये हमने कोई बाइबल, हमने कोई स्टोरी टेल नहीं पढ़ी, हमने कोई फेरी टेल नहीं पढ़ी, हमने जिंदा वचन को सुना है। और हमारा विश्वास है कि हमारा परमेश्वर जीवित था, जीवित है और जीवित रहेगा। खुदावन मुझे बादल का सतून दिखा रहा है, आप लोगों के आगे आगे चल रहा है। आग का सतून दिखा रहा है, वो आपके आगे आगे चल रहा है। खुदावन ने आपको आगे पीछे से घेर रखा है। खुदावन कह रहा है डरो मत, चुपचाप खड़े हो, नजात के काम को देखो जो वो आज आपके लिए करे। हम सारा जलाल तेरे नाम को दे। प्रभु हमारा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरे। प्रभु तूने आज हमें बरकत दे दी है। ओ प्रभु जी, हमने डरना छोड़ दिया है, हालातों से, इब्लीस से डरना छोड़ दिया है। हमारा खौफ सिर्फ तेरे लिए है मेरे यहोवा खुदावन। हमारा भय सिर्फ तेरे लिए है। परमेश्वर तेरा शुक्र। एदोनाय, एल शदाय, एलोहीम परमेश्वर आपकी जिंदगियों में हमेशा प्रबल हो, ब्लेसिंग हो आपको हमेशा आने वाले दिनों में। खुदावन की गहरी अनॉइंटिंग यहां से लेकर जाएं अपने साथ, इस पावर, इस अनॉइंटिंग को लेकर जाएं यहां से। जब आप अगले हफ्ते आएंगे आप गवाही के साथ आएंगे। खुदा ने आपकी प्रॉब्लम के पहिए निकाल दिए। That problem cannot move anymore in your life. डिसेबल हो गई है वो प्रॉब्लम और खुदा उसको खरक करने वाला है। हालेलुया। खुदावन आसमानी पिता तेरी शुक्रगुजारी, आइए शुक्रगुजारी करें, अपने हाथों को उठाइए। प्रभु तेरा शुक्र हो, तूने आज हमें बरकत दी। खुदावन हम आए तो किन हालात में थे, लेकिन जा रहे यहां से ब्लेस होकर हम उस पावर को लेकर जा रहे हैं। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जितने मर्जी लोग आपके पीछे पड़ेंगे खुदा रास्ता निकालेगा। अगर आप समझ रहे कोई रास्ता नहीं है, खुदा सब कुछ कर सकता है। खुदा नए रास्ते बना सकता है। उसने कहा है कि राह और हक और जिंदगी तो मैं हूं। हालेलुया। जिंदगी देने वाला यीशु यहां पर मौजूद है। हम सारा जलाल यीशु के नाम को देते हैं। हम सारा जलाल यीशु के नाम को देते हैं। खुदा तेरी शुक्रगुजारी, खुदा सारा जलाल तेरे नाम को। हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वी लव यू लॉर्ड। हालेलुया। आमीन आमीन। हालेलुया। खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे बड़े फजल के लिए, तेरे बड़े रहम के लिए, इस खूबसूरत बाबरकत कलाम के लिए खुदावंदा दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हर एक जान के लिए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हमारा ईमान है खुदावंदा कि हम बहुत सी गवाहियों को खुदावंदा इस कलाम के वसीला से खुदावंदा अभी से रिसीव करते हैं इन एडवांस, और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तेरा कलाम खुदा 100% हमारी ज़िंदगी में पूरा होने को है। हम दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं,
तेरी स्तुति गाते हैं और तुझी को धन धन्यवाद कहते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते और पाते हैं, आमीन। आए खुदावन की सिखाई हुई दुआ में सब शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है। अब खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफ़ाकत और शराकत तमाम कलीसिया पर और कुल ईमानदारों पर अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।